बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही ज़ात एक ऐसी ज़ात है जो कि मुश्किलात में, परेशानियों में, दुख तकलीफ़ों में, रंज व गम में सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही ज़ात है जिससे हमें मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया हुआ है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में जब भी उसको रिज़्क़ की ज़रूरत पड़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही मांगे, क्योंकि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बजाय किसी और के आगे गिड़गिड़ाते हैं, किसी और से मदद मांगते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा नाकाम रहते हैं और हमेशा दुख तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बस हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने का तरीका आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज ऐसे कलमात का वजीफ़ा बताऊंगा कि अगर कोई भी मुसलमान बहन भाई इन कलमात को पढ़ते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जितने भी पैसे मांगेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जितना भी रिज़्क़ मांगेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी उस फरियाद को पूरा फरमा देंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत से ऐसे मजबूर लोग हैं जिनको ये वजीफ़ा करने से बड़ा फ़ायदा हुआ है। बहुत से ऐसे मजबूर इंसान थे जिन पर अचानक से मुसीबतें आईं, किनके कारोबार ठप हो गए, किसी के ऊपर बेहिसाब कर्ज़ा चढ़ गया, तो उन्होंने भी यही कलमात पढ़े थे और यकीन करें इन कलमात का ऐसा असर हुआ कि इंसान की अक्ल दंग रह गई, एकदम से फ़ायदा होने लगा। मैं वो कलमात आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये वो कलमात हैं जिनका आज वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसकी मिसाल कुछ यूँ दी जाती है कि एक बच्चा जो अपनी माँ से कुछ भी मांगता है तो उसकी माँ उसे हर सूरत में उसकी ख्वाहिश को पूरी करती है। माँ बेटे का रिश्ता कितना अजीम है, लेकिन फिर भी ये रिश्ता खुदा और बंदे से बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से 70 माँओं से ज़्यादा बढ़कर प्यार करने वाला है। एक माँ जो कि अपनी बच्चे की एक पुकार पर उसकी ख्वाहिश को पूरा कर देती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने बंदों से 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई भी चीज़ मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर हमारी ख्वाहिशात को पूरा फरमाएगा। बस ज़रूरत ये है कि हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। बच्चा अपने माँ के आगे रोता है, अपना चेहरा बनाता है, आखिरकार अपनी ख्वाहिशात को कबूल करवा लेता है। बिल्कुल वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है तो ऐसे काम करने की ज़रूरत है जिनसे अल्लाह खुश होता हो। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ भी अच्छा सलूक करेगा। प्यारे दोस्तों, आज जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा ये फ़जर की नमाज के बाद आपने करना है, और वो कलमात क्या हैं इनको हम पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। और ये कलमात आपने फ़जर के टाइम पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं इसको आप जान लेते हैं। सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने फ़जर की नमाज़ें अदा करनी हैं और उसके बाद कुछ देर के लिए ख़ामोशी अख्तियार कर लेनी है। फिर आपने ये वजीफ़ा करना है और याद ये रहे कि ये वजीफ़ा बावज़ू हालत में ही करना है।
تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ کیا تو آپ کا وضو برقرار ہی ہوگا۔ اگر وضو ٹوٹ چکا ہے، اگر ان کیس آپ کا وضو نہیں رہا تو آپ کو دوبارہ سے وضو بنا لینا ہے، اور پھر آپ نے 101 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، لیکن اس کے اول اور آخر آپ 3 بار درود پاک بھی پڑھیں گے۔ جب یہ کلمات آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ جتنی دیر تک آپ استغفار کا کثرت سے ورد کر سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ ہو سکے تو 2 رکعت نماز حاجت کی بھی ادا کر لیں۔ 2 رکعت نماز حاجت کا طریقہ بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ یاد رہے یہ وظیفے کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر پڑھا جائے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اپنی حاجت کے لیے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرتے ہیں ان کے وظیفے کی کامیاب ہونے کے چانسز اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو 2 رکعت نماز حاجت اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو نماز کے فوراً بعد آپ وظیفہ شروع کر دیں۔ تو 2 رکعت نماز حاجت کا طریقہ کار انتہائی آسان ہے۔ اس نماز میں جیسے نارمل نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی آپ نے پڑھنی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہوگی۔ دونوں ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور نماز جب مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے اور پھر وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ وظیفہ جب مکمل ہو جائے پھر استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے، اور پھر جو دعا آپ کی ہے، جو آپ کے رزق کے مسائل ہیں اسے اللہ کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں کے سامنے معجزہ ہوتے ہوئے دیکھو گے کہ اللہ رب العزت کی ایسی مدد حاصل ہوگی کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ جلد اثر کرنے والے وظائف میں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، اگر آپ کے کوئی ایسا رزق کا مسئلہ ہے جس کو آپ جلدی پورا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کر جائے گا۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔